Welcome friends for Coal India paper for management trainee. Today we will analyze कि हमें जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस विच इज पार्ट ऑफ पेपर 1 हमें उसमें क्या करना है. सो गाइज एज वी नो अपने दो पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2. पेपर 1 और पेपर 2. पेपर 1 में कितना सवाल है? देयर आर 100 क्वेश्चंस. पेपर 2 में कितना है? 100. सो पेपर 1 में जो 100 आउट ऑफ देम 25 क्वेश्चंस आर फ्रॉम जनरल अवेयरनेस, 25 फ्रॉम न्यूमेरिकल एबिलिटी, 25 ही रीजनिंग से और 25 ही अपने हैं इंग्लिश वाले सेक्शन से. पेपर 2 के प्रोफेशनल नॉलेज से पूरे 100 क्वेश्चन. तो गाइस आज हम क्या करेंगे, जो पेपर 1 के अंदर 25 सवाल हैं जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के, इन 25 सवालों के लिए विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट. सबसे पहले इन 25 सवालों के हम देखेंगे कि प्रीवियस पेपर्स में किस तरह के सवाल आए हैं एंड व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम देम. उसके बाद बेस्ड ऑन दिस लर्निंग हमें क्या और कैसे हमें इसका तैयारी करना चाहिए, कैसे हमें इसका पढ़ाई करना चाहिए. देन विल कम टू कि क्या क्या हम छोड़ सकते हैं, व्हाट इज द बेस्ट, व्हाट इज द लाइक स्मार्ट स्ट्रेटजी टू हैंडल इट. और फाइनली विल आल्सो टेल यू कि हमारा ह्यूमन पेरिटस का क्या प्लान है फॉर कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग एग्जाम. सो आइए शुरू करते हैं. सो गाइस दिस इज सिलेबस ऑफ पेपर 1 एंड टुडेज एजेंडा इज कि जो ये वाला सिलेबस है इन पेपर 1, इसके लिए हमें क्या करना है. सो गाइस हम लोगों ने क्या किया है, ये जो पेपर 1 का सारा सिलेबस है इसके सारे कीवर्ड हम लोगों ने लिख लिए. इसको डिफरेंट कीवर्ड में ब्रेक डाउन करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, हमने कुछ पुराने पेपर उठाए और एक एक सवाल उठा के हमने उसका एनालिसिस करने का कोशिश किया. एनालिसिस में दो चीजें हमने इंफॉर्मेशन हमने निकाली. नंबर 1, किस टॉपिक से कितना सवाल आता है. दूसरा, वो सवाल कैसा है और डिफिकल्टी लेवल कैसा है, वो सवाल कहां से बना, या वैसे सवाल करने के लिए हमें क्या पढ़ाई करना होगा. सो एक लास्ट पेपर हुआ था 2022 में. सो एक पेपर हुआ था शाम को 5 से 8 बजे, वो हमने ले लिया. फिर एक सुबह 8 से 11 हुआ था, वो हमने ले लिया. फिर हमने अपने पास और भी पेपर है, फिर हमने 2017 का पेपर भी ले लिया कि चलो ठीक है, उससे भी कुछ इफ वी कैन लर्न समथिंग. ठीक है. सो गाइस ये सारे पेपर लेने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि एक एक हमने सवाल देखा कि किससे कितना सवाल आता है. सो गाइस अगर तुम इस टेबल को ध्यान से देखोगे तो एक्सेप्ट वन टॉपिक, कौन सा टॉपिक? एक्सेप्ट टॉपिक ऑफ करंट अफेयर, बाकी सारे टॉपिक से 0, 1, 2 या इतना सवाल हर बार आया है. इसका मतलब कि जो टोटल 25 सवाल आए हैं उस 25 में से 10 से 11 सवाल करंट अफेयर के हैं और बाकी जो 14-15 सवाल हैं वो बाकी टॉपिक्स के हैं which are like equally distributed. अब कोई भी हम एक टॉपिक लेके इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. जैसे कि लेट अस टेक टॉपिक ऑफ, हम लोग कौन सा लें? लेट अस टेक इंडियन पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेते हैं. सो गाइस अब अगर इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमें सवाल ठीक करना है, पहली बात तो कितना सवाल आया? पिछली बार इसका 1 सवाल आया, या पिछली बार दूसरे पेपर में 2 सवाल आए. सो 1 या 2 सवालों को ठीक करने के लिए, एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इंडियन पॉलिटी का पूरा बुक पढ़ना होगा. सो पूरा बुक का मतलब क्या है कि शायद जो भी तुम लोग पढ़ते हो, जैसे एक काफी अच्छी बुक है लक्ष्मीकांत, उसके तुम 1000 पन्ने, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1000, तुम्हें 1000 पेजेस पढ़ने हैं, तब तुम 1 या 2 सवाल इंडियन पॉलिटी का ठीक कर पाओगे. या फिर अगर तुम हमारे स्टूडेंट रहे हो ह्यूमन पेरिटस के, हमारा इंडियन पॉलिटी का एक 200 पेज का बुक है, तो कम से आपको 200 पेज तो पढ़ने ही होंगे और उस 200 पेज पढ़ने के बाद आप 1 या 2 सवाल ठीक कर पाओगे. एक दूसरा टॉपिक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं एवरीडे साइंस ले लेते हैं. ठीक है. एवरीडे साइंस क्या है? एक सवाल आया है. ठीक है. अब इस 2020 की बात कर रहा हूं, 2017 में 3 आए हैं. ठीक है. अब एक सवाल आया. अब इस एक सवालों करने के लिए क्या करना है? 7th, 8th, 9th, 10th की एनसीईआरटी की बुक्स तुम लोगों को पढ़ना है और ये एक सवाल ठीक हो जाएगा. मतलब अगेन इट्स अ एफर्ट ऑफ गोइंग थ्रू एटलीस्ट इफ नॉट एनीथिंग, आई मीन एटलीस्ट 600-700 पेजेस ऑफ एनसीईआरटी. सो गाइस अब इसका हम स्ट्रेटजी कैसे बनाएं कि इज इट एडवाइजेबल कि हम 200 पेज या 1000 पेज पॉलिटी के पढ़ के हम एक सवाल के लिए मतलब तैयारी करें? वेदर इट इज अ स्मार्ट स्ट्रेटजी, या इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सो गाइस इस पेपर को हैंडल करने के लिए
एंड बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस इन आवर हम्बल अंडरस्टैंडिंग, हम लोगों को जो समझ में आता है कि जो ये 25 सवाल हैं, इसमें से तुम्हें एक टॉपिक को छोड़ के विच इज व्हाट करंट अफेयर, तुम्हें बाकी अभी स्किप कर देना है। अब स्किप करने का मतलब क्या है कि पूरे हमारे जो बाकी सवाल हैं इसमें से 15 नंबर अपने मतलब चले जाएंगे, राइट। सो गाइस, स्किप क्यों करना है? पहली बात तो स्किप करने के बाद हम लोग क्यों बोल रहे हैं? अगर सिलेबस का पार्ट है तो पढ़ाई करना चाहिए, राइट। स्किप करने के बाद क्यों बोल रहे हैं? सो गाइस, स्किप करने का बात इसलिए बोल रहे हैं, इट इज अबाउट द आरओआई, कि तुम कितना पेज पढ़ के उसमें से कितने सवाल ठीक कर पाते हो। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ एक, जैसे तुम्हारा जब तुम अपना न्यूमेरिकल एबिलिटी करोगे तो तुम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का टॉपिक एक करोगे, ठीक है। इस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का टॉपिक करने में तुम्हें शायद 10 पेजेस का कंटेंट पढ़ना होगा, लेकिन उस 10 पेज का कंटेंट पढ़ने के बाद तुम्हारा 10 पेज में तुम्हारा 1 या 2 सवाल तुम्हारा आएगा ही आएगा। ठीक इसी तरह अगले लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग है, ये तुम 4 पन्नों में तुम इसको समझ जाओगे और 4 पेजेस पढ़ने के बाद 1 या 2 सवाल आएगा ही आएगा। इस तरह अगर तुम स्पेलिंग या करेक्शन ये सब अगर सवाल करोगे तो एक कुछ पन्ने का कंटेंट पढ़ोगे, उसमें सवाल आ जाएगा। तो बाकी जगह क्या हो रहा है कि तुम्हें 5, 10, 15, 20 पन्ने पढ़ के तुम्हारा 1 या 2 सवाल ठीक हो जा रहा है। लेकिन जो जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस के जो जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें तुम्हें 200, 300, 500, 700, 1000 पेजेस पढ़ के तुम्हारा वो 1 या 2 सवाल ठीक हो पा रहा है। सो इसलिए ROI ऑफ गोइंग थ्रू दीज टॉपिक्स, ROI of going through these topics which are under general awareness is very low except the topic of current affairs, except the topic of current affairs, जो कि हमें करना, उसके लिए क्या करना है हम तुम्हें उस पर बताएंगे। अच्छा, तुम में से कुछ लोग बोल सकते हो कि ठीक है मैं पॉलिटी का मैं कर लेता हूँ, पर पॉलिटी में ऊपर से देख लूंगा, ठीक है। सो गाइस, ऐसा भी नहीं है कि ऊपर देखने पक्का ही सवाल ठीक हो जाएगा। जैसे अब ये वाला सवाल आया तुम लोगों के सामने है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में सवाल आया है, ठीक है। अब गाइस, जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में सवाल तुम्हारा तभी ठीक हो जब तुम पूरा पॉलिटी तुम लोग पढ़ लोगे। अगर तुम पॉलिटी ऊपर से पढ़ रहे हो, फंडामेंटल राइट याद कर लिया, डीपीएसपी देख लिया या इंपोर्टेंट आर्टिकल देख लिए, उससे तुम्हारा ऐसा वाला सवाल ठीक होगा नहीं। तो ऐसा नहीं है कि सवाल जो आएगा तो हर सवाल तुम्हारा ऊपर से पढ़ने किसी भी टॉपिक को ठीक तुम्हारा हो जाएगा। सो गाइस, तुम लोगों का जब सारा सिलेबस खत्म हो जाता है और उसके बाद भी तुम्हारे पास टाइम है, तब तुम बेसिक पढ़ लो इन टॉपिक्स का। लेकिन टू स्टार्ट विद हमारा तुमको क्या सजेशन है कि इस पूरे सेक्शन में एक्सेप्ट टॉपिक ऑफ करंट अफेयर तुम लोग कुछ नहीं पढ़ना। बाकी अगर तुम में से कुछ लोग हैं जो काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनती हैं, जिन्होंने पूरा सिलेबस भी टाइम से खत्म कर लिया या करने वाले हो, यू कैन कम बैक टू अस। हमारे पास इंडियन पॉलिटी, इंडियन कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, ICT सब है। डोंट वरी, विल गिव यू अ वेरी गुड क्वेश्चन बैंक, और उस क्वेश्चन बैंक में 100% सवाल आएगा ही। लेकिन हम तुम्हें 1500 सवाल का क्वेश्चन बैंक देंगे पॉलिटी का, उस 1500 में एक सवाल आएगा, ये भी याद रखना। इट्स अबाउट ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि कितना घंटा कितना पेज पढ़ने के बाद तुम कितना सवाल ठीक कर पाए। सो जो लोग बिल्कुल कर पा रहे सारा सिलेबस करने के बाद, दे कैन कम बैक टू अस। लेकिन बाकी लोगों के लिए हमारी क्या सलाह, हमारी क्या सलाह है कि तुम इस टॉपिक को छोड़ के, करंट अफेयर वाले को, तुम बाकी चीज तुम अभी मत पढ़ो, पहले पूरा सिलेबस करो, देन कम बैक टू अस। अब उसके अलावा जो टॉपिक मैं तुम्हें छोड़ने को बोल रहा हूं उसमें से भी बड़े सारे आसान सवाल, ऐसा नहीं कि 15 में से 0 आ जाएगा, उसमें से तुम्हारे 2-4 सवाल तो ठीक होंगे। जैसे कि तुम्हें कुछ सवाल मैं दिखाता हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि एक एवरेज आदमी को ये सवाल ठीक होना चाहिए। जैसे कि आया है कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया है, तो एप्पल ने बनाया। आई थिंक ये हम सबको पता होगा शायद। या वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करता है, इलेक्टोरल कॉलेज करता है, ये भी हमें मोटा मोटा एक एवरेज स्टूडेंट को पता होगा। या कुतुब मीनार कहाँ है, ये पिछली बार के सवाल है, कुतुब मीनार कहाँ है, कुतुब मीनार दिल्ली में, ये सवाल हम सबको पता होगा। तो 15 में से भी कुछ कॉमन सेंस के सवाल तुम्हारा ठीक हो जाए, ऐसा नहीं कि 15 में तुम्हारा 0 आएगा, वहां से भी तुम कुछ ठीक कर पाओगे बेस्ड ऑन योर इनहेरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीडे वर्ल्ड, ठीक है। और उसके कुछ ऐसा भी सवाल आएगा जो तुम अगर पढ़ोगे भी वो 1000 पन्ने 800 पन्ने, तब भी तुम्हारे ठीक नहीं होंगे। जैसे कि पिछली बार आया था कि इंडिया ने माली का एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया है रिसेंटली, अंजनी कुमार। अब
प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी लो कि एक सवाल किसी का ठीक होगा। या फिर करंट फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, राजीव कुमार, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। सो कुछ ऐसे भी सवाल होंगे जो कितना भी करने के बाद ठीक होगा ही नहीं, बिकॉज अब जैसे फाइनेंस सेक्रेटरी है, अब हर मिनिस्ट्री का, हर डिपार्टमेंट का एक हर 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 डिपार्टमेंट का एक सेक्रेटरी होता है। तो मिनिस्ट्री के अंदर 3 या 4, 2-3 डिपार्टमेंट है, सबका है। आई थिंक 70-80 सेक्रेटरी लेवल लोग हैं जो अपॉइंट होंगे इस कंट्री में। तो कितने याद करेंगे हम लोग, उसको बताइए। तो उस 15 में से भी तुम्हारे कुछ सवाल डेफिनेटली ठीक हो जाएंगे। एंड सो गाइस, करना क्या है कि हमें सिर्फ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर करना है। सो गाइस, व्हाट आई विल डू, सो इन आवर टीम वी हैव गॉट अभिनव सर। सो अभिनव सर करंट अफेयर के एक्सपर्ट है एट ह्यूमन टाइटस। सो उन्होंने थोड़ा और एनालाइज किया कि जो करंट अफेयर के 10 से 11 सवाल आए हैं, इनके लिए क्या करना है, इनके लिए क्या पढ़ाई करना है। सो आई विल रिक्वेस्ट अभिनव सर, और वो आपको थोड़ा इस बारे में बताएंगे। तो अब बात आती है करंट अफेयर्स की कि हमें करंट अफेयर्स में करना क्या है ना। क्या हमें गूगल पे जाना है और सीधे ही कोई भी हमें करंट अफेयर्स मिले, उसमें जो जो बातें लिखी हैं वो सारी पढ़ना स्टार्ट कर देनी है? तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर जो क्वेश्चंस आते हैं उनका नेचर क्या है ना, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो जो हमारा एनालिसिस कहता है स्पेसिफिक फॉर द करंट अफेयर्स इज दैट कि आपको ना, मतलब किसी भी न्यूज की स्टोरी में नहीं जाना है। आप समझ रहे हैं, किसी भी न्यूज की स्टोरी में नहीं जाना है कि उस न्यूज में क्या हुआ है, क्या इवेंट हुआ है, कैसे हुआ है, क्या रैशनले था, क्या, इसमें आपको नहीं जाना है। आपको केवल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन निकालनी है, राइट। आपको केवल उसमें से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन निकालनी है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री ब्रिक्स की मीटिंग में गए हैं, तो ब्रिक्स की मीटिंग में क्या हुआ, क्या डिसीजन हुआ, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या इंपैक्ट है, इसकी बात बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको केवल उससे रिलेटेड जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो निकालनी है। जैसे कि ब्रिक्स का इवेंट किसने होस्ट किया, कहां पे हुआ, ब्रिक्स कंट्री में कितने नेशन है, 5 नेशन है, कौन कौन है। तो इस टाइप का ना एक आपको ना फैक्चुअल डेटा अपने पास रखना है, ठीक है। तो क्या करना है, व्हाट्स नीड्स टू बी डन, आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है किसी भी न्यूज से, चाहे आप कोई सा भी सोर्स पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, कि उसमें से क्या हुआ है। आपको पूरा उसका जो फैक्चुअल आपका जो नोट्स है वो होना चाहिए। क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट नीड्स टू बी डन, कि कोई भी कॉन्सेप्ट हो उससे रिलेटेड, कोई भी रैशनले हो, राइट, कोई भी स्टोरी हो या कोई भी अंडरस्टैंडिंग हो, आपको उसमें नहीं जाना है, ठीक है। आपको इस बारे में नहीं जाना है। इंटरेस्टिंग जबकि यही सब चीजें हैं, पर आपको इसमें नहीं जाना है। आपको केवल एग्जाम ओरिएंटेड वो फैक्ट्स देकर निकालना है, ठीक है। तो अब मतलब अगर अब यही बात है, तो मतलब अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊं इससे रिलेटेड, इसी बात से रिलेटेड, तो हम 2 टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड ब्रिक्स समिट 2019। हालांकि ये एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया है ना। तो अब इसमें ब्रिक्स में क्या डिसाइड हुआ, क्या नहीं हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है। कहां हुआ, किसने होस्ट किया, ब्राजील ने किया, ठीक है। तो बिल्कुल ही फैक्चुअल। सेकंड क्वेश्चन उठाते हैं कि जनवरी 2020 में बैंक्स कैन नो लॉन्गर चार्ज सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। तो आंसर है एनईएफटी। नाउ एनईएफटी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, या सॉरी फुल फॉर्म तो भी फैक्चुअल है। एनईएफटी क्या, इसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आरबीआई क्यों ऐसा कर रहा है, आरटीजीएस से कैसे अलग है, बिल्कुल नहीं, नो, बिल्कुल आपको इस इंफॉर्मेशन पे नहीं जाना है। आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड इनको निकालनी है, ठीक है। तो वो 2 बातें आपकी बिल्कुल क्लियर हैं, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं कि बेसिकली बात ये है कि अगर ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन निकालनी है तो आपके जो नोट्स है ना वो कैसे तैयार होंगे। एंड मार्क माय वर्ड गाइड्स कि आपको नोट्स बनाने हैं करंट अफेयर्स के, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने पढ़ लिया और आपका हो गया। आपको नोट्स बनाने हैं, और नोट्स में ना आपका ऐसा तैयार हो जाना चाहिए कि मतलब टेबल्स हैं, लिस्ट है, आपकी बननी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कहीं गए हैं, ठीक है, जैसे किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गए हैं, जैसे डब्ल्यूटीओ की गए हैं, तो आपके मन एक लिस्ट होनी चाहिए कि डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। ऐसे रिलेटेड और भी उठा लीजिए, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, या फिर आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, या फिर कुछ भी उठा लीजिए कि इस तरीके की कुछ लिस्ट आपकी तैयार होनी चाहिए। ऐसे ही कि अगर बात चले, एक क्वेश्चन ये भी है कि मतलब लोकसभा में कितनी सीट है किसी स्टेट की, तो ना इस टाइप की इंफॉर्मेशन जो एकदम जीके ओरिएंटेड है ना, वो आपको ना तैयार करनी है, ठीक है। और ये करंट अफेयर से रिलेटेड।
तो इस टाइप के आपके नोट्स बनेंगे। ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं। तो अगली बात ये है कि देखिए गाइस, आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कुछ भी याद कर लीजिए, कोई भी नोट्स बना लीजिए, कुछ भी फॉलो कर लीजिए, फिर भी ना गाइस कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है। करंट अफेयर्स एक आप कह सकते हैं ना, एक मतलब इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, आप नहीं याद कर पाएंगे। ठीक है, तो उनके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, रोड ब्लॉकर हमेशा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च फार्म मित्र, अ मोबाइल ऐप फॉर फार्मर्स। है ये करंट अफेयर्स का सवाल, पर अब आप मेरी बात सुनिए, इसका आंसर है बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस। तो अब ऐसे कितने इंश्योरेंस कंपनी है जो प्राइवेट है, बहुत सारी है, और बहुत सारी प्राइवेट कंपनी ना बहुत सारे एप्स और बहुत सारे इनिशिएटिव्स और बहुत सारे प्रोग्राम्स, कॉम्पिटिशंस लॉन्च करती रहती है ना। तो आप इनको नहीं फॉलो करिए। ठीक है, मतलब इट्स टू मच एफर्ट विद वेरी लेस आरओआई। आप समझ रहे हैं? तो इन सारी चीजों की आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, आपको अपने नोट्स में फैक्चुअल डेटा याद करना है। तो बेसिकली अगर मैं इसको समराइज करूं तो समरी इसकी ये है कि आपको क्या करना है वो है फैक्ट्स। क्या इकट्ठा करना है? फैक्ट्स। नोट्स में इकट्ठा करना है। क्या नहीं करना है? आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को बहुत ही लिमिटेड रखना है, नहीं जाना है कॉन्सेप्ट में, रेशनल में और अंडरस्टैंडिंग में। वेल फ्रेंड्स, एक चीज और है कि करंट अफेयर कब से कब तक आपको पढ़ना है। सो गाइस, आपको करंट अफेयर पढ़ना है जनवरी 2021 से लेके एग्जाम डेट जो तुम्हारा अभी आएगा उससे 1 महीना पहले तक। एग्जाम -1 मंथ, जनवरी 2021 से लेके ये करना है। लेकिन अगर कोई इवेंट 2021 में हुआ और फिर वो 2022 में फिर से हुआ है विद इन दिस विंडो, अगर कोई इवेंट है जो 21 या 22 में फिर से वाला इवेंट, तो फॉर दैट इवेंट आपको 21 वाला पढ़ने का नीड नहीं। जैसे कि आपका इकोनॉमिक सर्वे जो है वो 2021 में आया फरवरी के मंथ में, राइट। फिर इकोनॉमिक सर्वे फिर आया 2022 में, तो 2021 का इकोनॉमिक सर्वे आप इग्नोर कर दीजिएगा। सिमिलरली अगर कोई इवेंट है जो 2021 में हुआ फिर 2022 में भी हुआ, मान लो कुछ फरवरी में कोई इवेंट हुआ स्पोर्ट्स का, तो उसका भी 2021 का जो कंटेंट है उसको आप इग्नोर कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट द टाइमलाइन। फाइनली गाइज, आई वांट टू शो यू कि जो फैक्चुअल या कैसे करंट अफेयर को करना है। सो गाइज, दिस इज हाउ वी एट ह्यूमन पाइटस प्रिपेयर एंड शेयर करंट अफेयर विद आवर स्टूडेंट्स। सो जैसे ये मार्च 2022 के करंट अफेयर है कि ये वाला हुआ, क्लब हुआ या कोई सर कोई इवेंट हुआ। ठीक है, इंडिया फर्स्ट मेडल एट ISF वर्ल्ड कप हेल्ड एट कायरो, इजिप्ट। सो अगेन हम लोग जिस तरह करंट अफेयर बनाते हैं, सो व्हाट वी डू कि हम उसको बिल्कुल टेबल फॉर्म में भी नहीं लिखते हैं जो बड़ी सारी बुक्स में होता है। क्यों? क्योंकि आप याद नहीं कर पाओगे ऐसे बिल्कुल टेबल में डेटा याद करना सब। तो हम एक छोटी सी स्टोरी भी साथ में लिखते हैं कि विद दैट इवेंट या जो भी चीज हुआ है, ताकि आपको याद भी रहे, क्योंकि याद भी करना है। सिर्फ एक टेबल में लिख के चले गए एग्जाम में याद नहीं रहेगा। सो हमें थोड़ी स्टोरी भी है, बट विद द बाउंड्री कि हमें उसके डीप में नहीं जाना है। सो आई कैन शो यू लाइक अनदर वन इंपॉर्टेंट डेज का। आप देख लीजिए कि कौन मार्च 2022 में कौन कौन से दिन है। सो जैसे वर्ल्ड वाटर डे है, सो वर्ल्ड वाटर डे हमने यहाँ लिख दिया कि 22 मार्च को होता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता दिया कि UN के द्वारा होता है, इस साल का थीम ये है। तो क्यों? ताकि आपको याद भी रहे। लेकिन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से छात्रों में इतना ही काफी होता है कि वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को होता है, इस साल का ये थीम। अब 3 चीजें काफी होती है। इसका हम टेबल में भी लिख सकते थे, लेकिन हम ऐसा क्यों कंटेंट बनाते हैं? ताकि तुम लोग याद करने में तुम्हें आसानी, यू सी सम कॉन्टेक्स्ट, और तुम्हें याद करने में उसको आसानी रहे। So guys, let's wind up, and so what we have to finally say is that जो अपना पूरा सिलेबस है फॉर द टॉपिक ऑफ GK एंड करंट अफेयर्स, इस वाले सिलेबस में तुम्हें क्या करना है कि जो 10 से 11 सवाल है करंट अफेयर के, उसे फोकस करना है। उसके अलावा जो सिलेबस में अपने बाकी टॉपिक्स हैं जो हम लोगों को दिए हुए हैं, यू कैन इग्नोर देम। सो नाउ आई विल टेल यू कि हमारा ह्यूमन पैरेटस का कोल इंडिया के लिए क्या प्लान है। सो व्हाट विल डू, विल गिव यू 4 things: printed booklets, video classes, online question bank, and 4th one, once you are done with the syllabus, mock test papers. So guys, let's understand कि आप लोग प्रिपेयर कैसे करोगे with these
4 things. So to understand this, let us do something. Let us take any keyword of the syllabus. जैसे पेपर 1 में let us take the keyword of coding and decoding or time, speed and distance. पेपर 2 में maybe you can take a pricing decision अगर आप marketing वाले हो. अगर आप HR वाले हो maybe recruitment and selection या factories act. अगर आप metal management हो you can take inventory management. ठीक है, कोई भी आप keyword अपने मन में एक बार सोच लीजिए. So guys, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? You will understand that keyword from the printed booklet. That particular keyword you will understand it from the printed booklet. Now, what are these printed booklets? So we'll send you printed booklets via courier at your home. And these are concise booklets. So because these are concise, you'll be able to cover entire syllabus in a very short span of time. These are very handy. So you will understand that keyword from printed booklets, and then you will watch video of the same topic, the same keyword of the syllabus for the conceptual clarity. So कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं that you can go through video class first for that particular keyword, and then you can come back to printed booklet. It's your choice, whichever way you feel more comfortable. For example, अगर आप numerical ability पढ़ रहे हो, maybe it makes more sense कि आप पहले video class देखिए. अगर आप marketing कर रहे हो, maybe you can read from booklet first. ठीक है? So depending upon your comfort level. Now, if you want to see the quality of these printed booklets and the style and quality of teaching in video classes, what you guys can do, go to website of Human Peritus, go to Coal India page. In the middle of page, we have put up enough sample booklets. We also have put up a lot of videos. Go through some of those videos and understand how our teachers are teaching and whether you are liking it or not. So guys, अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया? So with these two components, video classes and printed booklets, हमने उस keyword का meaning हम लोगों ने उसका समझ लिया. So what is meaning of that keyword? उसके बाद क्या करना है? We don't have to go to next keyword of syllabus. No, what we have to do for the same keyword, we have to go on the online question bank. अब guys, what is this online question bank? So it's a large question bank of around 7,000-8,000 questions. Now these 7,000-8,000 questions have been subdivided in approximately 150 subtopics. So why we have done it? Then it will give you flexibility to focus only on those topics where you feel the need. So अगर आपने time, speed and distance का कीवर्ड की अंडरस्टैंडिंग आपने वीडियो और बुकलेट से ले लिया है, आप ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक पे जाओगे और वहां आप टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पर्टिकुलर कीवर्ड के जितने भी 50, 60, 70, 80, 100 जितने भी सवाल हैं वो आप वहां से लगाओगे. Similarly, other keywords of the syllabus. That is the reason why we have done it. Another thing, guys, this online question bank has not only answer, but each question is with detailed explanation. So because each question is detailed explanation, so once you will go through explanation of the question after practicing, after submitting the test, then again this is another opportunity for you to learn the concept. So this online question bank is not to assess you. The real purpose of this online question bank is again to make you learn. जो आपने बुकलेट वीडियो में पढ़ा उसको रिवाइज करने के लिए, और मे भी आप कुछ नई चीजें भी से भी सीखोगे. एटलीस्ट दे विल गेट रीइंफोर्स्ड वंस अगेन बिकॉज यू विल गो थ्रू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दीज क्वेश्चन. ठीक है, तो एक बार अगर आप ये तीनों चीजें कर लेते हो, बुकलेट, वीडियो एंड ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक, यू आर रेडी फॉर द एग्जाम. इसके लिए आपको कुछ और नहीं करना है, एंड यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर मॉक टेस्ट. सो गाइस, व्हाई मॉक टेस्ट? व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट का पर्पस कुछ नया सीखना नहीं है. दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन स्टेप 1, 2 and 3. द पर्पस ऑफ मॉक टेस्ट इज टू प्रिपेयर यू फॉर द एग्जाम डे. अब एग्जाम डे वाले दिन क्या सीखना है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना है, या कैसे क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना है, कैसे ये वाला बात सीखना है कि मैं एक टफर क्वेश्चन पे स्टक अप नहीं हो जाऊं एंड आई स्पेंड डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई टाइम और मेरा पेपर ही टाइम से नहीं पूरा हो पाए. ऐसी ऐसी गलतियों से कैसे बचना है. सो दैट इज द पर्पस ऑफ मॉक टेस्ट पेपर. सो गाइस, इफ
if you go through these 4 components with us, 1, 2, 3, 4, for all keywords of the syllabus, you are ready for Coal India Management Trainee Exam. Mind it. इसके अलावा आपको कोई दूसरा बुक नहीं छूना है, आपको कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन, कोई प्रीवियस पेपर कुछ भी नहीं करना है. जो हम लोग आपको देंगे सिर्फ उतना ही करना है, एंड यू कैन डिपेंड completely upon us. So now what you guys can do, go to website of Human Peritus. So once you are at the home page of Human Peritus, go to Coal India page through specialized exams, and then depending upon your stream, depending upon your specialization, you can choose your subject. For example, I am at the page for the personal and HR officer. So once you are at this page, you have to do 4 things, guys. First thing, understand the structure of program. Like what is our plan? What all are we planning to do? Number 2, go through some of the video classes to understand style and quality of teaching which we are doing at Human Peritus. Also, look at the sample of some of the printed booklets. So this will give you very good idea how the content has been put up in the printed booklets. तो एक बार ये देखने के बाद, third thing which you have to do, go through these FAQs. So these FAQs will not only give you information about us, but what is our plan, how we have put up everything. So what is our strategy, what has been our thinking, why we are putting up this course for Coal India Management Trainee Exam. So एक बार FAQ पढ़ने के बाद, if you are convinced, so on the same page you have to pay online, and that is how you have to enroll with us, by paying online. If you have any doubt, if you want to discuss anything, you can reach out to our team. You can set up a call also. So this is our website, this is our email ID, and this is our mobile number. Another thing, guys, there is also a link given in the description below, in the YouTube description. That link will connect you with our team directly via WhatsApp. Click on that link, get connected, and know whatever you feel like, whatever you want to discuss or share, and all the best. Thank you.